हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक बहुत सारे लोगों को विन रेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझता है। तो वो आज क्लेरिफाई करेंगे और कौन से सिस्टम को फॉलो करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं विन रेट क्या होता है। विन रेट मतलब आपने जितने ट्रेड लिए उसमें से आपने कितने विन किए, उसको बोलते हैं विन रेट। इस एग्जांपल में देखना, आपने 100 ट्रेड लिए, उसमें से 70 जीते या 70 आपके विन हो गए या प्रॉफिटेबल हो गए। तो इस सिचुएशन में आपका विन रेट 70% हो गया। तो समझो आपने 10 में से 5 ही ट्रेड विन किए तो 50% आपका विन रेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल के साथ भी आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला सिचुएशन है, यहाँ पर 10 ट्रेड लिए मैंने और हर एक ट्रेड में मैं 1000 रुपीज का रिस्क ले रहा हूँ। तो 10 में से मेरे 8 ट्रेड विन हो गए, तो मेरा विन रेट होगा 80%। अभी दूसरे एग्जांपल में देखना, मैंने 9 ट्रेड लिए टोटल और उसमें से सिर्फ 6 ट्रेड विन हो गए। तो मेरा विन रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 9, दैट इज अराउंड 66% या 67% विन रेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई विन रेट की बात। अभी हम समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड सिंपली क्या होता है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, उसको हम रिस्क बोलते हैं, डिवाइड बाय प्रॉफिट माइनस एंट्री प्राइस। जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट माइनस एंट्री प्राइस इक्वल टू रिवॉर्ड। तो रिस्क डिवाइड बाय रिवॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसको भी हम डिटेल में समझते हैं। समझो, आप हर एक ट्रेड में 1000 रुपीज की रिस्क ले रहे हो एंड 1000 रुपीज का प्रॉफिट सोच रहे हो, मतलब 1:1। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो देखो आपके यहाँ पर 5 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए, 5 ट्रेड आपके टारगेट पे गए। तो मुझे बताना आपका प्रॉफिट कितना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपको समझो 1:3 का आरआर है। ठीक है, मतलब हर एक ट्रेड में आप 1000 रुपीज की रिस्क ले रहे हो एंड 3000 का प्रॉफिट सोच रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा, 1:3। अराउंड मेरे 6 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए एंड 4 ट्रेड प्रॉफिट पे गए। तो इस सिचुएशन में आप प्रॉफिट में रहोगे या लॉस में रहोगे, आप जरूर बताना। तो अगर मैं समराइज करूँ इन दोनों को, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो पहला सिचुएशन है जिसमें आरआर मेरा 1:1 है, उसमें मेरा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो मेरा 5000 लॉस है एंड 5000 प्रॉफिट है। तो इसमें जीरो, मतलब मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जो 1:3 मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है, उसमें 6 ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस होने के बावजूद मैं प्रॉफिट में रहूंगा। कैसे? क्योंकि जो मेरे 4 ट्रेड है उन्होंने प्रॉफिट कितना दिया है, 12000, और मेरा टोटल लॉस कितना हुआ है, 6000। तो मैं स्टिल 6000 के प्रॉफिट में रहूंगा। राइट, तो आपको मॉडल कौन सा फॉलो करना चाहिए, हाई विन रेट वाला या हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाला, वो हम समझते हैं। तो देखो, ये टेबल को हम पहले समझते हैं। देखो, अगर आपका 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड है एंड 60% या उससे ज्यादा एक्यूरेसी है, जिसको विन रेट बोलते हैं, तो ये मॉडल चल जाएगा सक्सेसफुली, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन अगर 1:1 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है एंड 50% आपकी एक्यूरेसी है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में रहोगे। लेकिन अगर आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, तो आपको 40% से ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। उसी तरीके से 1:3 है तो 30% से ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, 30% है उससे ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। इसका मतलब क्या, 10 में से 3 ट्रेड भी अगर मेरे सही गए तो भी मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। तो 1:5 में देखो, अगर आपके 10 में से 2 ट्रेड भी प्रॉफिट में गए, स्टिल आप प्रॉफिट में रह सकते, क्योंकि आपका आरआर बड़ा है। तो ये मॉडल बहुत अच्छा वर्क करता है कि आपका विन रेट भले छोटा हो, लेकिन आपका आरआर रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी। आप चाहिए तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देख सकते, इसमें मैंने बात की थी नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन के बारे में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम, 10 ट्रेड लेंगे। ये बिटकॉइन का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। आरआर 1:2 रखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। हम जो रिसेंट 10 ट्रेड हुए ना, उसको ही हम कैलकुलेट करते हैं और स्ट्रैटेजी यूज करेंगे हमारी नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्शन वाली। ठीक है,
तो देखते हैं कोई ऐसी कैंडल बनी है क्या, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो हम ट्रेड काउंट करेंगे, 1:2 ही रखेंगे। आप काउंट करते जाना कितने ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं, कितने टारगेट पे जा रहे हैं। तो ये हमारा गया फर्स्ट ट्रेड, दिस इज फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। target, स्क्रीन पे शो हो जाएगा जो भी आपका रिजल्ट है, दिस इज फर्स्ट ट्रेड। देन दिस इज सेकेंड ट्रेड, ये लॉन्ग ट्रेड था, 1:2 नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। stop loss, तो ये स्टॉप लॉस पे गया है, काउंटिंग आपको शो हो जाएगी। ये वाला भी यहाँ पर एक ट्रेड है, ये तीसरा ट्रेड शॉर्ट वाला था, ये भी स्टॉप लॉस हो गया। stop loss, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड यहाँ पर नहीं बना है, फोर्थ ट्रेड ये भी, ये टारगेट पे गया है, ये स्टॉप लॉस नहीं है, टारगेट पे है, 1:2। target, ये चौथा ट्रेड, फोर्थ। ये फिफ्थ ट्रेड, यहाँ से फिफ्थ ट्रेड। stop loss, पांचवा ट्रेड, ठीक है। एंड देन नहीं, ये प्रॉपर नहीं है, शॉर्ट वाला यहाँ पर बना है। ये सिक्स ट्रेड, target, ये सेवेंथ ट्रेड, ये स्टॉप लॉस लगे इसमें, सेवेंथ ट्रेड। stop loss, एंड देन ये वाला एक है, ये एट ट्रेड, स्टॉप लॉस नहीं लगा, ये टारगेट पे गया है, ये टारगेट पे गया। target, एंड देन ये नाइन ट्रेड, ये टारगेट पे गया। target, एंड टेंथ ट्रेड, टेंथ ट्रेड यहाँ पर हम देखते हैं, target, यहाँ पर, ठीक है। तो कितने लूज हुए कितने विन हुए आपको शो हो जाएगा यहाँ पर। तो आई होप ये आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है उसकी पावर समझ में आई होगी। ये जस्ट मैंने कुछ रैंडम स्ट्रेटेजी से एग्जांपल लिए, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लेके उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो रूल के साथ। आपको डिसिप्लिन वाइज फॉलो करनी चाहिए, तो आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।